आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है। और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के भारी आशीर्वाद को देखते हुए, आपकी भावनाओं को देखते हुए मेरे जैसे कार्यकर्ता को एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा। आप लोगों के भरोसे पर चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और आज मैं आपका आशीर्वाद मांगने, आपका सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। साथियों, वैसे तो पहले भी एक मीटिंग करके मैंने सारी बातें आपको विस्तार से बताई थी और मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में सुभाष जी ने, सोन जी ने, प्रधान जी ने और भाई मीनू बेनीवाल जी ने आपको इस क्षेत्र की राजनीति की और चुनाव के बारे में सारी बातें आपको विस्तार से बताई। याद कीजिए, पिछले चुनाव में हमें राज नहीं आवाज चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का झूठा ड्रामा करके लाल झंडे वाले ने यहां सत्ता हथियाने का काम किया था। आवाज के नाम पर वोट मांगे गए और जिस आवाज को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहां से बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब यहां राजस्थान प्रदेश का युवा वर्ग, यहाँ का शिक्षित बेरोजगार, यहाँ का नौजवान राजस्थान सरकार की गलत परीक्षा प्रणाली से पीड़ित था, लगातार पेपर आउट हो रहे थे, लगातार परीक्षाएं रद्द हो रही थी और युवा वर्ग का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा था, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई? पूछना चाहता हूं, तब नेठाना गांव के हमारे बिजली के उपभोक्ताओं ने विद्युत संघर्ष समिति बना करके नाजायज बिलों का विरोध किया, लंबा संघर्ष किया। उस समय जब यहाँ एक तरह से पुलिस का बल प्रयोग किया गया, उनके आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, तो ये आवाज खामोश कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ के सिंचाई में सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली हो, भाखड़ा की हमारी अमर सिंह सिंचाई प्रणाली हो या नोर फीडर का सवाल हो, यहाँ का किसान पिछले 4 साल से लगातार न केवल सिंचाई पानी के लिए तराई कर रहा है, बल्कि पीने के पानी के लिए भी तरस गया, लगातार आंदोलन भी करने पड़े। उस समय ये चुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई? कौन सी आवाज की बात करना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं, भादरा विधानसभा क्षेत्र का किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जब आंदोलन कर रहा था और यहाँ जानबूझ करके एक गलत किसान नीति की वजह से जो बीमा हमारा क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था, वो जानबूझ के जबरन दबाव बना करके सैटेलाइट के आधार पर जारी किया गया, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई? कौन सी आवाज की बात करना चाहते हो? साथियों, आज हालात भादरा के खराब हैं। लगातार आपने देखा होगा 1952 से लेकर के आज तक अनेक लोगों को आपने यहां से प्रतिनिधि चुन के भेजा होगा। सबका प्रयास ये रहा कि हमारे भादरा का भाईचारा बना रहे, हमारा सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द का वातावरण यहाँ बना रहे, भाई भाई की तरह से हम काम करें। राजनीति अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन गांव का, इलाके का भाईचारा बना रहना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कहते हुए तकलीफ है कि जब से इन लोगों का राज में हाथ आया है, राज को इन्होंने हाथ में लिया है, आशीर्वाद राज का जब से मिला है, निश्चित तौर से पहली बार आपने देखा होगा भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। जिनसे विचारधारा मेल नहीं खाती, उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया है।